आज नैनीताल जिले में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना का हवाई सर्वे किया है। इस दौरान सीएम धामी ने मौके पर चल रहे काम की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने सौंग और जमरानी बांध परियोजना की प्रगति के सिलसिले में आयोजित सिंचाई और राजस्व विभाग की बैठक में हिस्सा लिया और बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों बांधों के निर्माण में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उन्हें रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद रहे, जिनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई मुद्दों और राज्य के विकास को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और इस बात का भरोसा दिलाया कि तय वक्त पर बांध का काम पूरा हो जाएगा। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि ये योजना पिछले 6 दशक से भी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी कि तराई भाबर की ये योजना धरातल पर उतरे, इसका निर्माण कार्य शुरू हो। लंबा कालखंड बीत गया, कई सरकारें आई और चली गई, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना को स्वीकृति मिली है और ये योजना जल्दी से जल्दी पूरी हो। 2029 का इसमें लक्ष्य रखा गया है। हमारा प्रयास है कि तय समय पर ये योजना पूरी हो और इस योजना के पूरा होते ही यहाँ तराई भाबर के सिंचाई और पेयजल की समस्या का काफ़ी निदान होगा, काफ़ी आसानी होगी लोगों को। वहीं उत्तर प्रदेश के भी अनेक क्षेत्रों में इसका सिंचाई का पानी पहुँचेगा। निश्चित रूप से ये कृषि के क्षेत्र में भी बहुत काम आने वाली योजना है और पेयजल के क्षेत्र में भी तराई भाबर से लेकर और आगे तक की जो भी क्षेत्र इससे आच्छादित होंगे उन सभी क्षेत्रों को लाभ देने वाली है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उत्तराखंड दौरे का आज आखिरी दिन था। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, साथ ही उनकी कुशलक्षेम जानी। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 3 दिन के उत्तराखंड प्रवास पर थे। वहीं उनका दौरा खत्म होने के बाद जगदीप धनखड़ दिल्ली रवाना होने से पहले हल्द्वानी पहुंचे और इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग जिले में भी बस दुर्घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री धामी ने फौरन घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के आदेश दिए और अब आज मुख्यमंत्री धामी घायलों से मुलाकात करने के लिए ऋषिकेश एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने घायलों से मुलाकात कर उनको दिए जा रहे इलाज के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। वह इस मौके पर सीएम धामी ने एम्स में तैनात डॉक्टर्स से बातचीत की और घायलों को बेहतर इलाज देने के आदेश दिए। देश भर में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इसी बीच कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड में भी बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। इसी सिलसिले में कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में एक अंतर्राज्यीय बैठक हुई है। इस बैठक में उन 7 राज्यों के अधिकारी शामिल हुए जहां से कांवड़ यात्री उत्तराखंड आते हैं। इस दौरान इंटरस्टेट मीटिंग में कई तरीके के मुद्दों पर चर्चा हुई। फैसला लिया गया कि कांवड़ियों के भेष में पहुंचने वाले हुड़दंगियों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। तो साथ ही डीजे की आवाज और कांवड़ की ऊंचाई को लेकर के भी बैठक में बातचीत हुई। हरिद्वार के सीसीआर हॉल में उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और चंडीगढ़ के सीनियर अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। वह इस बैठक में लिए गए फैसले की इन्फॉर्मेशन अधिकारियों को दी गई। हमारे जितने पड़ोसी राज्य हैं उनके वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज यह समन्वय बैठक की गई, जिससे कि जो हमारी कांवड़ यात्रा है 2025 की, वो किस प्रकार हम उसको सकुशल संपन्न करा सकते हैं। चैलेंज तो रहता ही है क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, तो उसी चैलेंज को कैसे हम सकुशल उससे निपटें, उसी के लिए आज ये विस्तृत विचार विमर्श किया गया। करना चाहूँगा कि उस तरह के जैसे बेसबॉल, डंडे, इस बैट्स, ये सब साथ में लेके ना आए, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। संवेदनशीलता बनी रहती है ऐसी यात्रा में। इसके लिए हर वर्ष की तरह इस बार भी सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यापक प्रचार प्रसार जो है वो हम लोग शुरू कर दिए हैं।
जहाँ से कावड़ जिन गांव कस्बों से, जिन जगहों से जहाँ से ओरिजिन होता है उनका, वहाँ पर उनके पंजीकरण की व्यवस्था, वो आईडी कार्ड्स लेके आए हैं, उनकी संख्या के बारे में और जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब शुरुआती दौर में उनको ये सब सूचनाएं पहुंच जाएं, क्या चीज़ें प्रतिबंधित हैं, क्या चीज़ें उनको करनी हैं। मसूरी नगर पालिका सभागार में आज पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस मीटिंग में बरसात के दौरान जल निकासी और अन्य समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें शहर में बरसात के वक्त जल निकासी के साथ ही सभी वार्डों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा गया और उसे जल्द दूर करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही रास्ते में पड़े निर्माण सामग्री और सड़कों की हालात को सुधारने के लिए भी लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि बैठक के दौरान शहर की तमाम समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा गया और बारिश के वक्त लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं शहर के अंदर और उसी के चलते हुए, क्योंकि बरसात भी शुरू हो गई है, उसी के चलते हुए सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई और जिस विभाग की जो जिम्मेदारी है वो भी आज इस बैठक में तय की गई है और मुझे उम्मीद है कि सभी विभाग पूरी तत्परता के साथ बरसात से पहले जो समस्याओं का निदान होना है उस निदान पे काम करेंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे नाले चौक हैं, कुछ पाइप लाइनों की वजह से चौक हैं, कुछ कलवर्ट बंद कर रखे हैं, उस पर अतिक्रमण हुआ है, उस वजह से भी बंद पड़े हुए हैं। अब वो तो एक अभी आज जो विभागों को निर्देशित भी किया गया है कि आप जहाँ पे भी जो भी चीज़ें दिख रही है, चाहे वो अतिक्रमण में भी आ रही है चीज़ें, आप उनको हटाइए। बरसात को, आगामी बरसात को देखते हुए एक बैठक सुनिश्चित की ताकि नाले खाले या जो सीवर लाइन की समस्या उसका समाधान किया जा सके। तो सभी विभाग के पदाधिकारी आ रखे थे। जल निगम को मेरे द्वारा ये कहा गया है कि आप जल्द से जल्द जो हमारा आर्केडिया में एसटीपी बन रहा है और एक और जगह पे एसटीपी बन रहा है, उसका काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो अगर सीवर लाइन कहीं कनेक्ट नहीं है, वहाँ पे हमें चैम्बर बनाने की ज़रूरत है। तो एमई विभाग से ये कहा गया है कि आप उन मोहल्लों में जहाँ सीवर लाइन कनेक्ट नहीं हो पाई अभी एसटीपी की कमी के कारण, वहाँ पे नगर पालिका के माध्यम से चैम्बर बना दिए जाएँ।